नमस्कार, बैठिए। Today we shall have an introduction to one of the very important aspects of Vedas. वेद शब्द का आर्थिक मीनिंग है ज्ञान, नॉलेज। वैदिक गणित, जिसको हम अंग्रेजी में वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट मास्टर्स, they say amongst all the knowledges of the Vedas, Vedic Ganit is like the crown of the peacock. मोर के सिर पर जो मुकुट होता है वो है वैदिक गणित का स्थान। जैसे मुकुट के बिना मोर की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से a man without the knowledge of Vedic mathematics, his knowledge is incomplete. लेकिन आज के इस समय में a common student is afraid of maths. साधारण विद्यार्थी आज गणित के नाम से ही डरता है। उसका मूल कारण है कि जो गणित विश्व भर में आज पढ़ाया जा रहा है वो सब का सब वैदिक गणित से ही निकला है, लेकिन वो इतना अधूरा है, इनकम्प्लीट है, पंगु है। इट हैज बिकम हाई एंड ड्राई एंड टीडियस। हम ये देखते हैं कि जीवन में हम जो भी करना चाहें, हमारे पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं इधर से आ सकता हूं, इधर से आ सकता हूं, मैं वापस जाकर के उधर से घूम के भी आ सकता हूं, और हाई जंप लगाना चाहूं तो ऊपर से कूद के भी आ सकता हूं। बट व्हेन वी कम टू मैथ्स, आज के मैथमेटिक्स के विद्वान हमें कहते हैं, फॉर एवरी ऑपरेशन, एवरीथिंग यू वांट टू डू इन मैथ्स, यू हैव वन मेथड। कोई चॉइस नहीं है आपको। हमें अंकों का परिचय दिया गया, 1, 2, 3, 4, 9 अंक, और फिर आता है 10 अंक। दिस इज द डेसिमल सिस्टम विच इज बीइंग यूज्ड वर्ल्ड ओवर। हम इस बात को याद रखें कि ये डेसिमल सिस्टम, शब्द डेसिमल भी दशमलव पद्धति का ही अंग्रेजी में विकृत स्वरूप है। दशमलव पद्धति हमारे पूर्वजों ने ही विश्व को दी, लेकिन many of us do not know the fact that our ancient
system of Vedic mathematics did not have only the Dashamlav Paddhati. You look at the work of Bhaskaracharya, for example. भास्कराचार्य के अंक गणित का काम हमारे पास आज भी उपलब्ध है, उनकी एक प्राचीन पुस्तक लीलावती के स्वरूप में. The arithmetic of Bhaskaracharya's work by Bhaskaracharya, one of the ancient mathematicians of India, who lived more than half a century back. In the introduction, Bhaskaracharya says that the आधार कुछ भी हो सकता है, the base can be anything. सुविधा के लिए, only for convenience, we will choose the base of 10. और इसीलिए आपको ये जानकर हर्ष होगा कि नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर रिक ब्रिग्स ने एक रिसर्च पेपर लिखा, which was published in the Journal of American Association of Artificial Intelligence. और उस रिसर्च पेपर में वो लिखते हैं कि let us not forget that amongst the great accomplishments of ancient Indian thinkers, mathematicians, was the creation of binary system. And there the book says it was discovered and used by the Indian mathematicians at least 2000 years before the West rediscovered it. Well, I would like to add a question mark whether it was rediscovered or simply copied from the ancient texts. That is a matter of open question. But the learned scholar of today accepts कि भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकों को, गणितज्ञों को द्विअंकीय प्रणाली उन्होंने विकसित की थी 2000 से भी वर्ष पूर्व. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वैदिक गणित के जो हमारे तरीके हैं वो सिर्फ आधार 10 या 2 के लिए नहीं है, आधार कुछ भी हो. लीलावती में भास्कराचार्य says this, the base can be anything. For convenience now we will use it as 10. और 10 जब बेस यूज करते हैं, दशम को यूज करते हैं तो दशमलव पद्धति बनती है जिसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं. अब वैदिक में या गणित जो हम पढ़ते हैं उसमें पहला अंक है 1, 2, 3, 4, 5. आज नर्सरी में ही बच्चे को जब अंक गणित सिखाया जाता है, नंबर सिखाए जाते हैं, ही इज आस्क्ड टू क्रैम अप द नंबर्स. यदि वैदिक तरीके से हम गणित सिखाएंगे क्रैम नहीं करवाएंगे. 1 का एकाधिक 2, 2 का एकाधिक 3, 3 का एकाधिक 4, 4 का एकाधिक 5. पंचम is complete. 6, 7, 8, 9 और 9 अंक को ब्रह्म अंक भी कहा गया है वैदिक गणित में. और यदि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके देखें हम तो 6 का जो अंक है, 6 नंबर डिजिट जो है, आफ्टर यू स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4, 5, हाउ डू गेट देम? शून्य इज द बेस फ्रॉम विच यू स्टार्ट. The concept of zero to the whole humanity was given again by Indians. ये वेद की ही देन है, पूरा विश्व मानता है इस बात को.
तो दरअसल तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा, whatever mathematics is being taught world over in all the schools is Vedic mathematics, लेकिन that is incomplete Vedic mathematics, high and dry Vedic mathematics. Complete Vedic mathematics is a multiple choice system which makes it very, very interesting. So, we will start now today, and I will show you incompleteness of the present system with the help of a concept which we call as vinculum. Vinculum number is a number which will have both positive as well as negative numbers, digits. Let us take the first example of 9. Today we understand 9 is only 9, but in Vedic Ganit you look at 9 also as 1 less than 10. यहाँ पर देखें 9 किसके बराबर है? 10 से 1 कम, 1 रेखांक 1. At the unit place you have 1 bar. 1 bar means रेखांक 1. In Vedic Ganit we call it रेखांक 1, 1 with a bar, and this one is at the 10th place. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10, और इसकी वैल्यू कितनी है? -1. तो 10 - 1 9. लेकिन वी हैव ट्रांसफॉर्म 9 इंटू 1 रेखांक 1. इसका कितना एडवांटेज है? आप देखिए 9 की बजाय you have to work with only 1 and -1. इजी हो गया. आपको अगर 9 इजी लगता है, नो यूज कीजिए, लेकिन कहीं भी कोई भी काम करते हुए अगर आपको 9 का हैंडल करने में दिक्कत आती है, यूज 1 - 1. एंड व्हेन यू यूज एज 1 - 1 1 रेखांक 1, दिस इज द विनकुलम नंबर. इसमें पॉजिटिव डिजिट है 10th प्लेस पर, दहाई के स्थान पर, और नेगेटिव 1 है इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर. अब और देखें, नेक्स्ट नंबर है हमारा, लेट अस टेक द नंबर 3789. थ्री 7 8 9 में ये 3 डिजिट बड़े हैं, ठीक है, 5 से. आप ऐसे भी कर सकते हैं या इनको रेखांक में परिवर्तित कर दीजिए, कन्वर्ट देम इनटू द विनकुलम फॉर्म. वो कैसे करेंगे? इनके पूरक लिखिए. 9 - 7 इज 2, 9 - 8 is 1, and 10 - 9 is 1. और इसका एकाधिकरण कर देंगे, एकाधिक कर देंगे. 3 + 1 is 4. Okay? So you get the number 4 रेखांक 2 रेखांक 1 रेखांक 1. This means 4000 - 211, right? Yes. And I'm sure you'll agree with me,
working with these digits is much easy and simple as compared to this. आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कैरी भी कम होगा, हासिल भी कम आएगा, और जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिजिट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है? So that is the one advantage, big advantage of using vinculum numbers. Let's take another example. Now let us take this example of 286923. अब इसमें देखिए बीच में 3 डिजिट हैं 869. 869 बड़े हैं, तो 869 का हमने पूरक लिखा. 9 minus 8 is 1 and 9 minus 6 is 3 और लास्ट डिजिट क्या है बड़े वाला 9. सो 10 minus 9 is 1. ओके, और प्रीवियस डिजिट क्या है 2, फर्स्ट डिजिट. तो 2 का एकाधिक गेन किया, 2 plus 1 is 3. ओके, एक चीज और मजेदार बताएं आपको. ये मैंने आपको क्या बताया कि जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वी आर यूजिंग एसेंशियली वन सूत्रा विच इज कॉल्ड एज निखिलम सूत्रा. निखिलम सूत्र का प्रयोग करने आप तो हमने ये इसके कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए. निखिलम सूत्र क्या कहता है? निखिलम नवतः चरमम दशतः ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. ओके, हमने यहां क्या किया था? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. सो 9 minus 7 2, 9 minus 8 1, 10 minus 9 1, लास्ट फ्रॉम 10. और जो पहले वाला छोटा डिजिट है उस पे हमने एकाधिकेन सूत्र लगाया, 1 more than previous one. So 3 plus 1 4 हो गया. ठीक है? Now let us take another example. Three five three 7 8 2. ओके, अब देखिए इसमें बड़े डिजिट्स कौन से हैं? 7 और 8. हम इसको छोटा करना चाहेंगे. सो निखिलम सूत्र लगाएंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. निखिलम नवतः चरमम दशतः. सो 9 minus 7 is 2 and last from 10, 10 minus 8 is 2. रेखांक रेखांक ये दो ऐसे आ गया, और प्रीवियस का क्या करना है? एकाधिकेन पूर्वेन. So 1 more than 2 is 3. 3 plus 1 4, 5 and 3 as it is आ गया. This is our vinculum number. ठीक है? तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लेकिन अब आप ये देखिए कि वैदिक मैथमेटिक्स में वी गेट दिस चॉइस, राइट? और मजेदार चीज में एक और बताएं आपको. अब विनकुलम नंबर से अगर हमें वापस जाना है तो फिर भी निखिलम सूत्र यूज करेंगे. किस प्रकार करेंगे? जो 12 डिजिट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पूरक निकालेंगे. निखिलम नवतः चरमम दशतः ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. सो 9 minus 2 is 7 and 10 minus 2 is 8. अब पहले हमने एकाधिकेन किया था, अब एक न्यूनेन करेंगे. उल्टा जाना है ना जी. और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं देखिए, अगर आप इस सबको भूल जाएं, ये कितना है? 378 है ना? 378 किसके बराबर है? 400 minus 22. ठीक है? सो दिस इज द एडवांटेज. और हमारे टाइम में शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने इस ज्ञान को पुनः विकसित किया. एंड दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन
of the first book published in our time, Vedic Ganit, which was written by Shankaracharya Bharati Krishna Tirth Maharaj. He was a great scholar. At the age of 20, we are told Swamiji obtained master's degree in more than 12 subjects. He was MA in English, MA in Sanskrit, MA in mathematics, MA in music, and so on. तो स्वामी जी इसमें ये बताते हैं बुक में कि अगर हम वैदिक गणित का प्रैक्टिस करें शुरू से, you don't need to operate any digit more than 5. So computational complexity is drastically cut down. That is a very big advantage of Vedic mathematics. Now let us take some more examples of normalizing. We have this number now, 4 bar 3 5 2 bar 7 bar 2. Please write down 4 bar 3 5 2 bar 7 bar 2. अब देखिए ये बड़ा टिपिकल नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट के ऊपर बार है, रेखांक है. So this means it is a negative number, right? तो अब हमें सभी डिजिट्स को नेगेटिव बनाना होगा, या पहले वाले को हम 1 बार कर दें, 1 रेखांक कर दें, फिर बाकी नॉर्मल वे में आ जाएंगे. ओके, वी हैव 2 चॉइसेस अगेन. सो वन चॉइस इज कि अगर हम सभी को रेखांक में करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो 3 5 है, 35 नंबर पॉजिटिव हैं. अब इनको हमें रेखांक में कन्वर्ट करना है. हाउ विल वी डू दैट? We will take their complement. So 9 minus 3 is 6 and last from 10. So 10 minus 5 is 5. और उससे पहले क्या है? रेखांक 4. तो रेखांक 4 में का एकाधिक जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेखांक 3. यस, क्योंकि रेखांक 4 मीन्स -4, उसमें जब +1 किया हमने तो रेखांक 3 हो गया. और लास्ट में डिजिट है 2, दैट्स ओनली 1 डिजिट. तो उसका पूरक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लास्ट फ्रॉम 10. सो 10 minus 2 is 8. तो रेखांक 8 हो गया. और उससे पहले क्या है? रेखांक 7. तो रेखांक 7 का भी 2 एक रेखांक 7 + 1 इज रेखांक 6. तो पूरा नंबर आ गया रेखांक 3, रेखांक 6, रेखांक 5, रेखांक 2, रेखांक 6, रेखांक 8, विच इज इक्वल टू -3 6 5 2 6 8. So this is our introduction to the Vinculum system of Vedic mathematics. अंत में मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि ये रेखांक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और भी बड़ा आसान तरीका है. जैसे हम मान लीजिए 89 नंबर है, इसको रेखांक में ले जाना चाहते हैं. Add 89 to it. And subtract 89. But don't carry. ठीक है? 89 में 89 ऐड किया. 9 + 9 is 18. 8 + 1 9 + 8 17. अब इसमें से 89 माइनस किया, कैरी नहीं करना है. सो 8 - 9 is -1 which is रेखांक 1. 7 - 8 is -1 which is रेखांक 1. And 1 - 0 is 1, so this is 1. So this is the vinculum form of this number, right? अब मान लीजिए आपको 89 का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, तो हाउ विल यू डू इट? Just go on subtracting 1 from the unit place, go on subtracting 1 from the 10th place, and go on adding 1 at the 100th place, and you get the table of 89. This we will take in our next class.